सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरणाय गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे रूप माँ ब्रह्मचारिणी की वंदना करते हैं। क्या आप जानते हैं कि माँ के इस स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी क्यों पड़ा और क्यों उन्होंने हजारों सालों तक पत्तों पर जीवित रहकर तपस्या की? आज के इस विशेष वीडियो में हम माँ का त्याग, तप और अटूट धैर्य की पूरी विस्तार में जानेंगे। हम आपको पूरी कथा विस्तार में सुनाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम माँ को प्रसन्न करने की विशेष विधि और भोग के बारे में भी आपको बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करके जाना। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ज्योतिमय और भव्य है। इसके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, यानी तप का आचरण करने वाली। इसका यह स्वरूप हमें सिखाता है कि बिना कठिन परिश्रम और संयम के जीवन में सफलता प्राप्त करना असंभव है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ ने हिमालय राज्य के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। देव ऋषि नारद के उपदेश से उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या का संकल्प लिया। शुरुआती 1000 वर्ष में उन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए। अगले 100 वर्ष केवल जमीन पर उगे सब्जियां खाकर तप किया। कड़ाके की धूप, बारिश और बर्फीली ठंड में भी माँ का मन विचलित नहीं हुआ। कई वर्षों तक उन्होंने केवल टूटे हुए बेलपत्र खाए। अंत में उन्होंने बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया और कई युगों तक निराहार रही। पत्तों का त्याग करने के कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। उनकी काया अत्यंत क्षीण हो गई, जिसे देखकर उनकी माँ मैना बहुत दुखी हुई और उन्होंने पुकारा, ओ माँ, अरे नहीं। माँ की ऐसी कठिन तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। देवता, ऋषि, मुनि सभी ने उनकी सराहना की। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रकट होकर उन्होंने कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठिन तपस्या नहीं की। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। भगवान शिव तुम्हें पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम तप छोड़कर घर लौट जाओ। अगर आप दूसरे दिन माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पूजा विधि और बहुत ही सरल और संपूर्ण जानकारी सुनकर ही जाना। सुबह उठकर स्नान के बाद पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें। माँ को चमेली के फूल या कोई भी सुगंधित फूल अर्पण करें। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाना सबसे उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। माँ को मिश्री और चीनी का भोग लगाने से माँ बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। माँ को प्रसन्न करने का एक मंत्र आप उस दिन कम से कम 21 बार जाप करें। ओम देवी ब्रह्मचारिण्याय नमः। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी का संदेश स्पष्ट है। संघर्ष कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। उनकी कृपा से हमारे जीवन में संयम और सदाचार बढ़ता है। आशा है आपको माँ की यह कथा और जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट में जय माता दी लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। कल फिर मिलेंगे तीसरे स्वरूप की कथा के साथ। शुभ नवरात्रि। राधे राधे। जय माता दी।